बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं और यूसी चेयरमैन भी मुंतखब हुए नजमी आलम साहब। तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन को हुए 1.5 महीना गुजर चुका है आज पूरा, और अभी तक तो जो लोग मुंतखब हुए हैं 15 जनवरी की पोलिंग के नतीजे में, उनके नोटिफिकेशन नहीं हो सके। तो ये इतनी ताख़ीर जो है आखिर क्यों की जा रही है, और इस मतलब इसके ये इस मसले का हल कैसा होगा, क्या होगा, मेयर के इलेक्शन कब होंगे? तो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं नजमी आलम साहब से। नजमी आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई। नजमी आलम साहब, ये जो बल्दियाती इंतखाबात को 1.5 महीना आज पूरा मुकम्मल हो गया है। 15 जनवरी को पोलिंग हुई थी, लेकिन इस पूरे 1.5 महीने में एक अजीब सी खामोशी है, किसी किस्म की, यानी लोग भी परेशान हैं कि जनाब बल्दियाती अलग, और ये वो इलेक्शन होते हैं कि जिनका आम आदमी से बराह रास्त ताल्लुक होता है, छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो ये क्या मसला है, क्यों नहीं ये हल हो पा रहा? देखिए, मसला तो कुछ भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने मसला क्रिएट किया हुआ है। इलेक्शन का तरीकाकार ये होता है कि जो आरओ रिपोर्ट देता है उसके ऊपर कैंडिडेट्स का डिसाइड हो जाता है कि ये जीते हुए या हारे हुए। उसके बाद जिस कैंडिडेट को कोई इतराज होता है वो जाता है ट्रिब्यूनल में। जी जी। ट्रिब्यूनल भी बन गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट इस्लामाबाद में लोगों की अपीलें सुनना शुरू कर दी हैं। अच्छा। ऐसे इलेक्शन के बाद होता है, लोग अपीलें करते हैं कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हो गई या मेरी रिकाउंटिंग कराई जाए। इस टाइप की अपीलें तो हर इलेक्शन के बाद आती हैं। जी जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में उसको क्यों चुना जा रहा है। अगर सुनना ही था तो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर को फिर फारिग कर दें, इलेक्शन में जरूरत नहीं है उनकी, या तो वो सुन लेते। अब यहाँ से हर तारीख पे दर्जनों लोगों को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, सबको बुलाया जाता है वहां पर, इसका कोई तुक नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये प्रोगेटिव ही नहीं है कि वो ये अपीलें सुन रहा है, ये अपीलें ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। अच्छा, इस डिले की वजह से लोग परेशान हैं। जो बेचारे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जीत के आए हैं उनको लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि उनको नोटिफाइड नहीं किया गया अभी तक। भाई, जो यूसियां आपने कर दी है क्लियर, उनको नोटिफाइड तो करे ना। हाँ, ये नोटिफाइड भी नहीं कर रहे हैं। ये 1.5 महीना हो गया, नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक। ये कैसे? ये तो बड़ी, अभी तक ये इलेक्शन कमीशन की नाइली है ना। ये हमें समझ नहीं आ रही कि हमने तो मुस्तकिल तौर पे हमने तो कहा कि जी हमारी यूनियन काउंसिलों पे 6 पे एतराज था जमात इस्लामी को, आप इन सब की रिकाउंटिंग करा लें। हमने तो राइट अवे दे दिया उनको, लेकिन वो भी नहीं हुई। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि क्यों इलेक्शन कमीशन इतना इस चीज को डिले कर रहा है। इससे नुकसान हो रहा है, लोगों के मसाइल है। और अभी सर पे रमजान पड़ा है, रमजान में आपको पता है शहर में पानी की और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। मुंतखब नुमाइंदे होंगे तो कुछ काम करेंगे, अभी तो कोई काम को देखने वाला नहीं है। तो इसका कोई, नजमी साहब, कोई कानूनी तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन पर इस पे कोई कानूनी अंदाज में कोई, यानी अदालत में चले जाएं आप? अगर इलेक्शन जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमें डर ये कि अगर हाई कोर्ट में और डिले हुआ तो इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है वो भी रोक के बैठ जाएगा कि जी हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो कुछ करेंगे। तो क्या आप दूसरा एक्सपेक्ट भी है, कोई अंदरूनी खाना, कोई और रुकावट तो नहीं है जो लोगों को अब तक नहीं सामने आ रही है कि क्यों इलेक्शन कमीशन इतना डिले कर रहा है, किसी को फायदा पहुंचाना चाहता है क्या? हमने तो ऑफिशियली ताज हैदर साहब हमारे इलेक्शन सेल पाकिस्तान के इंचार्ज हैं जी, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि आप ये गैर आईनी काम कर रहे हैं, आप फौरी तौर पे मेयर के इलेक्शन कराएं। हम तो चाहते हैं कल मेयर का इलेक्शन हो जी, क्योंकि अच्छी शहर को अपनी नुमाइंदगी मिले। अच्छा, एक तो बुनियादी काम है कि जो इलेक्शन हो चुके हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, फिर दूसरे जो 11 नशिस्तें हैं उसका शेड्यूल है, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं। ये अक्सर होता है कि नेशनल असेंबली में भी, अभी लास्ट इलेक्शन में 2018 इमरान खान साहब 4 जगह से जीते थे जी, उन्होंने 3 जगह छोड़ दी थी जी, एक ही रख सकते थे ना। तो क्या उन्होंने इलेक्शन रोक दिया था प्राइम मिनिस्टर का कि जी वो 3 सीटें भरेंगी तो हम कराएंगे? ऐसा नहीं होता है जी जी जी। अक्सर पार्टियों के लेटर है जो है हेड पार्टी है वो 2-2 जगह से लड़के जीत जाते हैं तो वो एक सीट छोड़ते हैं, ठीक है, वो छुट्टी रहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है, पूरा हाउस कंप्लीट होने का इंतजार वो नहीं करते। तो यहाँ 11 नशिस्तों में 245 में से 11 पे नहीं हुआ है, उनके आप अभी मेयर करा दें इलेक्शन, फिर उसके बाद उनका कराते रहिएगा जी जी। अच्छा, ये जो जमात इस्लामी का एक कोई है कि भाई उनका कहना यह है, कराची में उन्होंने बैनर भी लगा दिए
कि आवाम का मेयर बनने दो, तो ये आवाम का मेयर बनने से कौन रोक रहा है? जो जमात इस्लामी कह रही है कि आवाम का मेयर बनने दो, ये तो अब वो इलेक्शन कमीशन से पूछे। आवाम, हम भी कहते हैं आवाम का मेयर बनने दो, जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं, जिसको ज्यादा लोगों ने, जिसके चेयरमैन ज्यादा है, वही आवाम का मेयर हुआ ना जी बिल्कुल। ख्वाहिश पे तो किसी के नहीं हो सकता आवाम का मेयर। तो ये ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो है वो कोई रुकावट डाले हुए। सर हम क्यों रुकावट डालेंगे? हम लार्जेस्ट पार्टी है। हम तो कहते कल कराए मेयर का इलेक्शन ताकि हमारा मेयर बने पीपल्स पार्टी का। तो अब आपको क्या लग रहा है, कब तक उम्मीद है कि ये नोटिफाई हो जाएगा? सर मुझे नहीं पता, इन्होंने तो अगले महीने तक की डेटें दी हुई है। अच्छा, इलेक्शन 28 तारीख को एक कुछ समाप्त थी जिसपे इन्होंने कहा था हम फैसला सुनाएंगे 6 सीटों का, उसको भी आगे पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, 24 फरवरी डेट थी पहले। सर अभी इन्होंने लास्ट डेट पे कहा था कि 28 तारीख को 6 यूनियन काउंसिल का जो जमात इस्लामी के हम फैसला सुनाएंगे जी। वहां पर उन्होंने कई प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को बुलाया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जमात इस्लामी के पास जो रिजल्ट है वो हमारे दिए हुए नहीं है। अच्छा, वो जो हमने जो आरोप दिए वो फाइनल है। तो जमात इस्लामी का जो दावा है वो सही नहीं है कि जी हमारे पास तो 6 यूनियन काउंसिल के रिजल्ट पड़े हुए। सर उनके पास हमने तो वो रिजल्ट, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने तो इनके रिजल्ट को झुठला दिया। एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कहा ये मेरा साइन नहीं है जो ये करके लेके आए। अच्छा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने उसने कहा मेरे साइन नहीं है ये, तो मेरे साइन बनाए गए। तो अब आप क्या तवक्का इससे ज्यादा नजमी साहब, ये मसला कैसे हल होगा, कब तक हल होगा, या लोग इसी तरह सफर करते रहेंगे? कि आप कैसे समझ रहे हैं? लोग सफर कर रहे हैं, कराची सफर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कराची को उसके मुंतखब नुमाइंदों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मौका दे। अच्छा, आज एक जो बड़ा एक हड़ताल का ऐलान किया गया था TLP की तरफ से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और वो महंगाई के खिलाफ थी। अब वो भरपूर अंदाज में तो खैर नहीं हो सकी हड़ताल जो होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जुज़वी तौर पे वो हड़ताल हुई है। तो ज़ाहिर है महंगाई का मसला, हुकूमत का मसला तो है, बिल्कुल है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हड़तालों से महंगाई कम नहीं हो सकती, हड़तालों से सियासत तो हो सकती है। अच्छा, बल्कि आप हड़ताल करके मुल्क को और नुकसान पहुंचाते हैं तो मजीद महंगाई होती है, मुल्क का लॉस होता है फाइनेंशियल, तो महंगाई तो और बढ़ेगी। बजाय महंगाई पे हड़ताल करने के हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम इस वक्त हमारे पास, उन्होंने दुकानदारों से और कमर्शियल से कहा था कि आप हड़ताल करें, मेरी अर्ज सुने जी। हम इस वक्त अपने मुल्क का 72.5% इम्पोर्ट बिल फ्यूल पे देते हैं जी। जब तक हमारा फ्यूल का इम्पोर्ट बिल कम नहीं होगा हम इस क्राइसिस से नहीं निकल सकते। उसके लिए जरूरी है कि हम बिजली की बचत करें ताकि हम कम हमारा फ्यूल खर्च हो। या जब वो ये गवर्नमेंट कहती है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दो, पूरी दुनिया में बंद होती है, शादी हॉल 10 बजे बंद कर दो, तो आप बंद करने को तैयार, तो आप उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है, हड़ताल के लिए तो तैयार है। मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है, देखिए नजीम साहब, खाली हुकूमत की नहीं है। ये जो आपने दुकानें और शादी हॉल बंद करने की बात की है, तो देखिए सबसे बड़ा जो हुकूमत के पास जो है कि एक तो वफाकी काबीना जो है वो 70 रुकनी से जायद हो गई है। इतनी बड़ी काबीना कभी तारीख में मैं भी समझता हूँ कि इतनी बड़ी वफाकी काबीना नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की कि जब तक हम फ्यूल इंपोर्ट का बिल कम नहीं करेंगे पाकिस्तान इस क्राइसिस से नहीं निकलेगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो अपने अल्ले तलल्ले खर्चे और जो सरकारी पेट्रोल कम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे कम करने चाहिए, सब ये करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इस वक्त मुल्क क्राइसिस में वहां पे भी होना चाहिए और लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर देखिए पूरी दुनिया में आप चले जाएं, बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड, सब कनाडा, मैंने देखा है 6 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। नहीं, वो आपकी बात, सुबह 8 बजे खुलते हैं, लेकिन पहला जो मामला है वो जो पहला जो हम हर बात में उनकी मिसाल देते हैं, उस मुल्क में ये अच्छा है तो उन मुल्कों की जो सही तरबियत है उसमें भी तो अमल करें। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सारा बोझ आवाम पे डालने की बजाय गवर्नमेंट के जो लोग, आवाम पे नहीं डालेगा ये। जो अगर आप दुकानें तो 12 बजे के बजाय सुबह खोल लें 9 बजे, तो आवाम पे क्या बोझ पड़ेगा? नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त, आवाम पे तो बोझ नहीं पड़ता ना। लेकिन जो जिस तरह मतलब आवाम पे बोझ डालने की बजाय अगर हुकूमत अपने से शुरू करे, अपने घर से। सर देखिए, अपने, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सबकी तरफ जा रहा हूँ, मैं कोई हुकूमत पे बड़ी जिम्मा करार नहीं दे रहा, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मुल्क क्राइसिस में है इस बार। उसका तरीका जो हमारे पास जो सबसे अहम है
कि हम अपना इंपोर्ट बिल किसी तरह से कम करें ताकि हमारा डॉलर बाहर ना जाए। उसका तरीका यही है कि आप सबसे बड़े दो आइटम है, 72.5 फ्यूल और उसके बाद 9% हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो है एडिबल ऑयल। जी जी। अच्छा, हमें इन चीजों पे, वैसे भी ऑयल ज्यादा खाना अच्छा नहीं है हार्ट के लिए, तो हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंपोर्ट बिल कम हो। अच्छा, अब हम दोबारा से एक वो सवाल रह गया था मेयरशिप के हवाले से कि क्या मतलब है जमात इस्लामी का और आपका कोई वो जो एक पहला राब्ता हुआ था इदारा नूरियत में, आप खुद गए थे पीपल्स पार्टी, उसके बाद बिल्कुल मैं भी था उस वक्त में, हम मिलके आ गए उनसे, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमसे बात की कि जी अब आप रिकाउंटिंग की एप्लीकेशनें नहीं दें। हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशनें रोक दी, हमारे भी बहुत से लोग देना चाहते थे, तय हुआ कि ट्रिब्यूनल में देंगे, लेकिन खुद वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, उन्होंने खुद खिलाफ वर्जी की जो हमसे वादा किया था, हमने तो सारे लोगों को रोक दिया अपने। अच्छा, उसके बाद आपका कोई राब्ता जमात इस्लामी से कोई राब्ता नहीं है उसके बाद से आपका? उसके बाद से कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, अब तीसरी जो जमात है वो जाहिर है कि पीटीआई है, तो पीटीआई का क्या रोल नजर आता है आपको इस बल्दियाती इलेक्शन मेयरशिप के? जी, पीटीआई से हम अपना पार्टी का वर्जन दे चुके हैं कि हम पीटीआई के साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्या पोजीशन में बैठे, लेकिन पीटीआई के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो क्या पीटीआई के वो कुछ लोग जो करना चाहते थे आपको सपोर्ट अपने हलकों के अवाम के, पीटीआई के तो आधे से ज्यादा लोग हमसे राब्ते में, वो कहते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, जमात के साथ नहीं जाएंगे। वो तो जमात इस्लामी पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने धांधली करके हमारी सीटें हराई। अच्छा, मतलब पीटीआई के आधे से ज्यादा लोग आपके साथ आने को तैयार है? हाँ, तैयार है, लेकिन वो कानूनी तौर पे कैसे आएंगे, ये एक मसला होगा। वो एक अलग इशू है। अगर मेजॉरिटी कह देती है कि हाउस के मेंबरों में 45 में से 42 है उनके शायद, उसमें से अगर 22 कह दें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो वो कानूनी हो जाता है। अच्छा, मतलब इस तरह की संजीदा सूरत हाल बन रही है कि जो पीटीआई के लोग आपसे राब्ते में हैं? और बिल्कुल राब्ते में है, मैं 50% से ज्यादा लोग हमारे राब्ते में। अच्छा, चलें, बहुत बहुत आपका शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने थिंक टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने नजमी आलम साहब की गुफ्तगू सुनी और उस गुफ्तगू के नतीजे में तो यही बात सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जो है वो ताख़िरी हरबे इख्तियार किए हुए, और ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और तो कोई काम होता नहीं है सिवाय इलेक्शन कराने के। अब इलेक्शन उन्होंने करा दिए हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, तो उसका जो लोग मुंतखब हो चुके हैं कम से कम उनके तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाने चाहिए। 1.5 महीने में क्या ये काम भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकेगा? फिर जैसे कि नजमी आलम साहब ने एक तवज्जो ये दिलाई है, निशानदेही की है कि अगर कहीं कोई धांधली की किसी को शिकायत है, कोई मसाइल हैं, तो वो काम जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, वो ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इन सारी चीज़ों को खुद से अभी तक लेके बैठा हुआ है। जो जमात इस्लामी की जो 6 नशिस्तों का मामला उनको लेके बैठा हुआ है, और फिर कराची से लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिसर वो जाके वहाँ बयान दे रहे हैं, और उन्होंने भी बयान दे दिया है कि जनाब जो जमात इस्लामी जिन 6 नशिस्तों का दावा कर रही है वो हमारे जारी करदा हमारे दस्तखतों से नहीं है, बास पे हमारे जाली दस्तखत किए हुए। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इस पर जो है जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इस पर फौरी जो है वो ये बजाय ताख़िरी हरबों के फौरी तौर पे जो है रोज़ाना की बल्कि रात दिन भी अगर इलेक्शन कमीशन खोलना पड़े, काम करना पड़े तो करना चाहिए। उनका इसके अलावा कोई और काम नहीं है। फिर वो 5 साल तक आराम से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो कम से कम जो उनके काम है, जिम्मेदारी है, उसको तो वो ठीक तौर पे अदा कर लें, और इस तरह ताख़िरी हरबे नहीं होने चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, मुसलसल सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं लोग, अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए जो है वो काउंसलर के पास, यूसी नाज़मीन के पास या यूसी चेयरमैन जो है उनके पास जाना चाहते हैं अपने छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए। तो वो किसके पास जाएं? ब्यूरोक्रेसी का राज है। आप देखिए पूरा शहर का बुरा हाल है, पूरा शहर जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है, खंडरात बना हुआ है। पूरे शहर की सड़कें जो हैं वो जगह जगह से टूटी हुई हैं, उधड़ी हुई हैं, गाड़ियां लोग नहीं चला पाते हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, और बेपनाह मसाइल है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा और बिजली नहीं आ रही, और फिर बिल जो है वो मुसलसल बिजली के भी आ रहे हैं, पानी के भी आ रहे हैं। गैस की ना तो गैस आ रही है सही तौर पे, ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है, लेकिन इनके बिल हैं कि वो इजाफे के साथ साथ आए चले जा रहे हैं। रमज़ान मुक़द्दस महीना जो है वो बिल्कुल आ रहा है और आने वाला है, और इस मौके पे ज़ाहिर है लोगों को बड़ा
एक मजहबी फरीज़ा भी अदा करना होता है, और जिस तरह की तरावी का एहतमाम है, 5 वक्त नमाज़ों, तो आप ये देखें कि पूरा शहर खुदा हुआ है, सीवरेज का पानी है, और ख़ास तौर पे जो मसाजिद है, के जो रास्ते हैं, वो तक हमवार नहीं, वो टूटे हुए हैं, वहाँ सीवरेज का पानी है। और ज़ाहिर है कि मस्जिदों में भी पानी नहीं आता, बाज़ औक़ात लोग वज़ू के लिए घर में भी वज़ू नहीं कर सकते, मस्जिद जाते हैं तो वहाँ भी पानी नहीं होता। तो ये कम से कम हुक्मरानों का काम है। हुक्मरान इस बात पे तो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं कि जी वो 8:30 बजे दुकानें बंद कर दें और शादी हाल बंद कर, इस बात की तो उन्हें रहती है। ठीक है, ये भी एक मसला है, लोगों को सुबह जल्दी खोलना चाहिए, जिस तरह सारी दुनिया में होता है। लेकिन और जो मसले हुकूमतों से रिलेटेड हैं, इंतज़ामिया से रिलेटेड है, उस पे कम से कम फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए हुक्मरानों को और नीचे जो इंतज़ामिया है, उनको कम से कम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम काम करना चाहिए, और लोगों को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की इस नशिस्त से इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुज़ारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।